हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए बीएससी फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के तीनों पेपरों की बुक लेकर आई हूँ। बीएससी फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के अंदर आपका पहला पेपर मैकेनिक्स का है, दूसरा ऑप्टिक्स का है और तीसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का है। तो ये तीन पेपर आपके बीएससी फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के अंदर है, जिनकी तीनों बुक मेरे सामने यहाँ पर रखी हुई है। आप देख सकते हैं ये CBH पब्लिकेशन की बुक है, लेकिन आपको आपकी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग बेस्ट बुक परचेज़ करनी है। तो फिर आप जब भी बुक परचेज़ करें किसी भी सब्जेक्ट की, चाहे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी पेपर हो, आपको जब भी बुक परचेज़ करें आपकी यूनिवर्सिटी के नेम से बुक लेनी है। अब मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ कि आप बुक किस तरीके से परचेज़ करेंगे अपने बीएससी फिज़िक्स के पेपर के लिए। ये देखिए, जो ऐसे मैंने यहाँ पर लिया फर्स्ट ईयर का मैकेनिक्स का पेपर है ना आपका, तो इस मैकेनिक्स के पेपर के अंदर जब आप यहाँ पर इसमें देखेंगे तो ये देखिए, इसमें ऊपर यूनिवर्सिटी के नेम लिखे हुए हैं, फिर यहाँ पर भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ के नेम लिखे हुए हैं और यहाँ फिर यूनिवर्सिटीज़ के नेम लिखे हुए हैं। तो ये सारी वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके अंदर ये बुक चलती है। इसी तरीके से जब भी आप कोई भी बुक परचेज़ करते हैं तो उन बुक्स के अंदर लिखा हुआ रहता है यूनिवर्सिटीज़ के नेम। एक ही बुक कई 4, 5, 6 यूनिवर्सिटीज़ के लिए बनी हुई होती है, जो कि आपको देखनी होती है कि आपकी यूनिवर्सिटी का नेम उस बुक के अंदर है, तो वो बुक आपकी यूनिवर्सिटी के लिए हेल्पफुल होगी। क्योंकि हर बुक ऐसा नहीं है कि मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि देखो CBH पब्लिकेशन की बीएससी फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के अंदर आपके पेपर के लिए बेस्ट बुक मानी जाएगी। अब CBH पब्लिकेशन मैंने आपको बताया ना कि इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर चलती है, तो आप किसी अलग स्टेट से हैं, अलग यूनिवर्सिटीज़ से हैं, जिनके नेम मैंने अभी आपको बुक के अंदर बताए, उनके अलावा यदि आपकी कोई अदर यूनिवर्सिटी है तो आप जब भी बुक परचेज़ करने जाएं अपनी यूनिवर्सिटी के नेम से ही बुक परचेज़ करें। चाहे फर्स्ट ईयर की किसी भी सब्जेक्ट की बुक परचेज़ करें, हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना अलग अलग बुक होता है, अलग अलग पब्लिकेशन होता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब देखो, जैसे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बुक है, इसके अंदर कहीं भी यूनिवर्सिटीज़ के नेम नहीं लिखे हुए हैं। ये देखो, इसमें यूनिवर्सिटीज़ के नेम नहीं लिखे हुए हैं। ये बुक कॉमन है क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो पेपर है ना, उसके जो टॉपिक्स हैं, जो चैप्टर्स हैं, वो हर यूनिवर्सिटी के अंदर कॉमन है। यही चैप्टर्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, यही टॉपिक्स हैं घुमा फिरा के। तो ये क्या है, मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में ये बुक चल जाती है। फिर भी आपको तो डायरेक्ट यही याद रखना है कि आप जो भी बुक परचेस करें अपनी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग। अब यदि आप बुक से पढ़ते हैं तो एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जैसे कि इसमें ये जो चैप्टर्स दिए हुए हैं ना, तो बुक में जैसे हर चैप्टर के अंदर आपके 10, 12, 15 इस तरीके से ये टॉपिक्स दिए हुए होते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स ही आपके BSc के अंदर नहीं होते, इनमें से कुछ टॉपिक होते हैं यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग। अब ये चीज़ आपको समझ में आएगी इसके अंदर। देखो, इसमें है ना सिलेबस दिया हुआ है, तो वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैंने ले लिया ये यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा। अब यहाँ पर ये यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के अंदर भी ये बुक चलती है, तो इसमें इस यूनिवर्सिटी का पूरा सिलेबस दिया हुआ है 5 यूनिट का। तो जो भी स्टूडेंट्स ये बुक परचेस करेगा वो पहले अपना सिलेबस निकालेगा, देन सिलेबस के अकॉर्डिंग ये जैसे कंटेंट आ गया, चैप्टर के नेम, इनमें अपने सिलेबस के टॉपिक्स को टिक लगाएगा कि ये टॉपिक मेरे सिलेबस में है, ये मुझे पढ़ना है। इस चैप्टर के अंदर ये 4 टॉपिक मेरे सिलेबस में है। ऐसे ही करके आपके हर चैप्टर के अंदर दिए हुए होंगे 10-12 टॉपिक्स, लेकिन आपके सिलेबस के अंदर होंगे कुछ 6-7 टॉपिक। तो वो आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, जैसे ये इस यूनिवर्सिटी का है मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी, इसका सिलेबस इन्होंने दे दिया, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग यदि ये कोई स्टूडेंट्स इस यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग इस बुक को परचेस करता है तो वो पहले सिलेबस में टॉपिक देखेगा, उसको इसमें टिक लगाएगा कि ये टॉपिक मेरे सिलेबस में है तो मुझे ये टॉपिक पढ़ने हैं, ये टॉपिक है तो ये पढ़ना है। इस यूनिट 3 के अंदर से, तो यूनिट 3 स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इसके अंदर से मेरे 4 टॉपिक हैं, ये करने हैं। इस चैप्टर के अंदर से मेरे 5 टॉपिक है तो मुझे 5 टॉपिक ही करने हैं। इस तरीके से आपको बुक पढ़नी होगी। ये ही BSc के अंदर बुक पढ़ने का सही तरीका है, क्योंकि जब आप पूरी बुक उठा के बैठोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें कितने सारे एक्स्ट्रा चैप्टर्स हैं जो कि आपके BSc के सिलेबस में है भी नहीं। तो अब जैसे ये देखिए, ये वाला चैप्टर है इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, मैकेनिक्स के पेपर के अंदर।
इसमें ये जो टिक लगे हुए हैं ना, ये लगे हुए हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने टिक लगाए थे जब मैंने ये बुक पढ़ी थी तब, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी में ये सारे टॉपिक्स थे। बाकी के जिन पर टिक नहीं लग रहे वो हमारे सिलेबस में नहीं थे, तो केवल टिक वाले टॉपिक्स ही मैंने बुक्स से पढ़े। बाकी अदर चैप्टर के तो मेरे पास नोट्स भी थे, तो मैंने उन चैप्टर को नोट्स से कवर किया। जिन चैप्टर के नोट्स नहीं थे उनको बुक से कवर किया। अब ये वाला जो सिंपल एंड डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन वाला चैप्टर है, इसके अंदर ये जो टिक लगे हुए हैं ये ही टॉपिक्स थे सिलेबस पे। इन तीनों को मिलाकर एक यूनिट बनी थी जो ऑसिलेशन वाली यूनिट थी, यूनिट 4। वो इन 3 चैप्टरों को मिलाकर बनी हुई थी और इनमें से फिर टॉपिक छांटे हुए थे कि ये टॉपिक्स पढ़ने हैं, ये ही सिलेबस के अंदर है, बाकी के एक्स्ट्रा टॉपिक्स सिलेबस के अंदर नहीं है। तो ये चीज़ आप विशेष ध्यान रखिए। इसी चीज़ को समझाने के लिए मैंने स्पेशली आज का ये वीडियो बनाया हुआ है कि बीएससी फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का आपका तीनों पेपरों का जो बुक है वो कौन सा आपको परचेस करना है एंड उस बुक्स को पढ़ना किस तरीके से है। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर बीएससी रिलेटेड वीडियोज़। एंड इन तीनों पेपरों के नोट्स चैनल पर अपलोडेड हैं, प्लेलिस्ट चेक करिएगा, अपने मीडियम के अकॉर्डिंग वीडियोज़ देखिएगा और उन वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन तीनों के नोट्स के लिंक दिए हुए हैं, तो वहाँ से आप नोट्स भी परचेस कर सकते हैं। और यदि कुछ स्टूडेंट सोचे कि ये केवल मैकेनिक्स के पेपर के अंदर ही है, तो ऐसा नहीं है। ये देख लो, मैं आपको ऑप्टिक्स का भी दिखा देती हूँ। इसके अंदर भी वही 4-5 यूनिवर्सिटीज़ का नेम लिखा हुआ है और इन सभी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ही ये बुक चलेंगी। इसी तरीके से आपका जो ये कंटेंट होगा ना, इसमें आपको आपकी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग चैप्टर्स इस तरीके से टिक लगाने होंगे कि जो जो चैप्टर आपके सिलेबस में है, या फिर जो एक्स्ट्रा है जो नहीं है उनको आप काट दीजिए कि उन्हें नहीं पढ़ना है। दोनों में से आप कैसे भी इसे पढ़ सकते हैं। इस तरीके से आपको टिक लगा लेने हैं कि ये चैप्टर ही मुझे पढ़ने हैं। तो इसमें आपका ना जो भी आपकी यूनिवर्सिटी की बुक होगी उसमें या तो आगे आपको इस तरीके से सिलेबस दिया हुआ होगा, ये आपकी यूनिवर्सिटी का सिलेबस, आपकी यूनिवर्सिटी का नेम उस बुक के अंदर कहीं ना कहीं लिखा हुआ होगा, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी के लिए बुक हेल्पफुल होगी। और यदि नहीं दिया हुआ है बुक का नेम, आपने तो बुक परचेस कर ली, तो फिर देखो अब जैसे ये वाली बुक है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की, तो इसके अंदर आगे सिलेबस दिया हुआ ही नहीं था किसी भी यूनिवर्सिटी का। तो आपको तो आपकी यूनिवर्सिटी का सिलेबस डाउनलोड करना है और उसके अंदर से टॉपिक्स देखने हैं चैप्टर के और उनको टिक लगा लेने हैं। बुक में चाहे सिलेबस दे या ना दे, आपके पास सिलेबस होना चाहिए, आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही टिक लगाकर पढ़ना है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।